हिंदुत्व की परिभाषा किसी संत ने की है, मैं संघर्षों और आघातों से मिटता नहीं इसलिए सनातनी हूँ, मैं बुद्धि जन्म शास्त्र का प्रयोग करता हूँ इसलिए बौद्ध हूँ, मैं समाज में सुधार चाहता हूँ इसलिए आर्य समाजी हूँ, मैं अहिंसा प्रधान जीवन जीता हूँ इसलिए जैन हूँ, मैं भारत की एकता अखंडता के लिए अपने शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठा करके आभ्यंतर और बाह्य शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ इसलिए सिख हूँ, सब मिलकर के हम हिंदू हैं। यह महामंत्र फूकने की आवश्यकता है। करते क्यों करते छत्री दे दो, है कि नहीं? हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की चर्चा नहीं है, हम ज्ञान की गुण की, भगवान राम ने हमें मर्यादा सिखाई है अतः उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम ने पिता कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो पुत्र को कैसे कहूं, लेकिन पुत्र ने पहचान लिया कि पिता क्या कहना चाह रहे हैं, उनके पास क्या एक बंधन है कि कौन सी शर्त उनके आड़े आड़े आ रही है, इसलिए उस शर्त को पिता ने जान, गुरु पुत्र ने जान लिया और अपने कर्तव्य का पालन किया, है कि नहीं? सबको निभा लिया। तो हमारे यहाँ त्याग की पूजा है, सब जगह अधिकार के लिए लोग लड़े हैं लेकिन हमारे यहाँ त्याग की पूजा है और भगवान राम ने त्याग दिखाया इसलिए हम उनको पूजा करते हैं, सभी उनको मानते हैं। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, कर्तव्य वही धर्म, कर्तव्य ही आपका धर्म है। तो क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है कौन बताएगा? तो आपका हृदय बताता है। तो कर्तव्य कर्म करने के लिए एकांत चित्त होकर के बैठ जाइए और बैठ करके चिंतन कीजिए। मैं किसी के साथ कुछ बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, उचित बोला हूँ कि अनुचित बोला हूँ, मेरे वाणी से कुछ अपशब्द तो नहीं निकले, मेरे शरीर से किसी को कष्ट तो नहीं दिया, इसका चिंतन कीजिए, अपने आप का चिंतन कीजिए। जब चिंतन करेंगे तो आपको कोई ना कोई आयाम मिलेगा और जब अपने चिंतन से जब नहीं आयाम मिलता है तो अपने से गुरुतर को पकड़ा जाता है। जो आपसे ज्ञानवान हो, विद्वान हो, अनुभववान हो, विवेकवान हो, ज्ञान वृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, उसको पकड़ते हैं जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। लेकिन जो उत्तर देगा वो अंतिम सत्य नहीं होगा, उससे भी बढ़िया कुछ हो सकता है। इसलिए आगे भी अन्वेषण जारी रखो, आगे भी दूसरों को ढूंढते रहो, मैं ऐसा हूं, ऐसा हो सकता है, इससे भी ऐसा हो सकता है। तो वेदांत के सूत्र है 3, ऐसा है पर ऐसा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्या हमेशा दिमाग में रखो, इससे भी बढ़िया कुछ हो सकता है। तो आप विचारोन्मुखी बनो रहोगे और विचारोन्मुखी बनोगे तो शास्त्र कहता है विचारान मोक्षो भवति तस्मात् सदा विचारे, इसलिए विचार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी विचारक बनिए, अपने आप सब धर्म निभ जाएगा, है कि नहीं? धर्म क्या है अधर्म क्या है कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वेद वाणी आपके अंदर है। क्योंकि शुद्ध अंतःकरण से ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो, योगियों ने ध्यानावस्थित होकर के हृदय से जो भी स्फुटित हुआ वो वेद वाणी, क्योंकि वह राग देश से परे है, राग देश से मुक्त है और राग देश से मुक्त होकर हृदय से जो वाणी निकलती है, जो सृजित होती है, वह वेद वाणी अर्थात वह ज्ञान है, उसको आचरित करना चाहिए। तो केवल कर्तव्य जानना नहीं बल्कि कर्तव्य को आचरित करना आपका धर्म है और कर्तव्य कर्म आप करेंगे, धर्म पे आप चलेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म पे चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और उसी रक्षा के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम धर्म करें तो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं हम सभी, भगवान की महती कृपा है कि हम सभी के सामने रामलला विराज रहे हैं अपने आसन पर। हम लोग जा करके यथा समय बन जाने दीजिए विधिवत, भीड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भी निमंत्रण आ गया है लेकिन भीड़ में नहीं जाएंगे, आनंद से पूरा बन जाने दे। अभी तो केवल रामलला का बाल रूप है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर ऊपर राम दरबार की प्रतिष्ठा होगी और देवताओं की प्रतिष्ठा होगी। विधिवत यहाँ से चलेंगे हम सभी, 2-4 बस लेकर के चलेंगे। हमारी इच्छा है सब साथ मिल करके और रामलला का दर्शन करके आएंगे, ताकि हम लोग जिन लोग के लिए तपस्या किए हैं उनकी कृपा से हम सभी उनके दर्शन के लिए आएंगे। रामलला हम आएंगे, इस अगली बार मंदिर नहीं बनाएंगे, आपके दर्शन पाएंगे। तो आपके दर्शन करने के लिए हम आ रहे हैं, है कि नहीं? आप भी, आपकी प्रतीक्षा हमने बहुत की है, आप हमारी प्रतीक्षा कीजिए, हम भी आपके यहाँ आ रहे हैं। तो आप सभी राम भक्तों से प्रार्थना है कि आप सभी कर्तव्य का पालन करें, माता पिता के प्रति आदर रखें। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव और जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि आपकी जन्मभूमि जब सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आप अपने धर्म कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाह्य शत्रुओं से ज्यादा आभ्यंतर शत्रुओं से ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आभ्यंतर शत्रु आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और आभ्यंतर शत्रु भारत में ज्यादा हो गए, कुछ तो बाहर से भी घुसपैठ करके चले आए, इसलिए उनसे सजग रहिए। और बाह्य के लिए तो हमारी सेना लगी हुई है, हमारे युवा बच्चे, स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ रूढ़िवादिता नहीं सिखाई जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुम स्वतंत्र विचार करो, स्वच्छंद चिंतन करो, स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद चिंतन करो। तो हम सभी हिंदू हैं, हमारा कर्तव्य है कि स्वच्छंद होकर के चिंतन करें, राग देश से मुक्त
मुक्त होकर के चिंतन करें, निश्चय ही आपको एक नया आयाम मिलेगा जो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। और मार्ग को प्रशस्त करने के पीछे हम राम मंदिर बनाने के लिए नहीं साधु संत जुड़े थे। हम लोगों ने सबसे कहा था, विश्व हिंदू परिषद से, आरएसएस से सबसे कहा था कि राम मंदिर बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, सबके अंदर राम का क्या आसन विराजमान हो जाए, सबके अंदर राम रम जाए, क्योंकि अलग नहीं है, हम माया से आच्छादित हो गए इसलिए अपने राम को नहीं देख पा रहे। रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामा, जो राम सब में रम रहा है उसको जगाने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है कि सभी लोग अपने राम को अंदर जगाएं। क्योंकि यदि आप जहां देख रहे हैं जो महाजिद्द थी, महाजिद्द को यदि हटाना होता तो साधु संत इतने थे कि जो डोल डाल रोज जाते थे, एक एक ईंट सरकाते तो कभी महाजिद्द समाप्त हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें अपने अंदर के राम को जगाना था। और आपके अंदर के राम जाग गए तो आपकी सत्ता आ गई, और आपकी जब सत्ता आ गई तो जो फैसला बहुत दिनों से रुका था वह सत्ता के माध्यम से फैसला भी हो गया और आप राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो ज्यादा ना बोलते हैं, अपने वाणी को विराम देता हूँ। हनुमान जी की पूछ है, जितनी कथा बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाएगी। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।